नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल डार्क हॉन्टेड गोस्ट स्टोरी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी डरावनी और रहस्यमयी जगह के बारे में जो भारतीय इतिहास में अपनी भूतिया घटनाओं के लिए काफी प्रसिद्ध है, जिसका नाम है बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन। ये कहानी कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन पर बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन की है, जो बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित है। बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन भारत के सबसे भूतिया रेलवे स्टेशनों में से एक माना जाता है। ट्रेन ड्राइवर रात के वक्त यहाँ से तेजी से गुजरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ कुछ खौफनाक मौजूद है। यहाँ तक कि जो यात्री भी रात को ट्रेन से गुजरते हैं, उन्हें ये चेतावनी दी जाती है कि वे अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लें, क्योंकि बेगुनकोदर स्टेशन के पास कुछ बहुत ही डरावनी चीजें हैं। ये स्टेशन लगभग 42 साल तक बंद रहा, लेकिन इसका रहस्य और भूतिया प्रभाव आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। यह स्टेशन, जो कभी एक महत्वपूर्ण यात्री केंद्र था, अब डर और रहस्य का प्रतीक बन चुका है। कई लोग इसे भूत पर्यटन स्थल के रूप में देखना पसंद करते हैं। बेगुनकोदर को भारत के सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाता है, और यह स्टेशन अब से 42 साल पहले बंद हो गया था। यहाँ के लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक लड़की के भूत को सफेद कपड़ों में ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा है। कहा जाता है कि ये लड़की अक्सर रात के समय पटरियों के पास दिखाई देती है, और जो लोग इसे देख चुके हैं वे बताते हैं कि लड़की की आंखें बहुत अजीब है, और ये देखकर रूह कांप गई थी। रात के समय स्टेशन के आसपास का माहौल बहुत ही भूतिया और डरावना लगता है। स्टेशन के आसपास की इमारतें अब खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं, और इन जगहों पर अंधेरे और सन्नाटे का गहरा प्रभाव होता है। वहां काम करने वाले लोग कहते थे कि वे रात में अकेले होते हुए भी अकेलापन महसूस नहीं करते। लोगों का मानना है कि जो कुछ भी वहां है, इंसान उसे सिर्फ एक बार देख सकता है, अगली बार वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। ये मेरी बात नहीं है, बल्कि लोग भी यही कहते हैं, और विकिपीडिया पर भी यही लिखा है। कुछ लोगों का कहना है कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अब भी बुरी शक्तियों का असर है। शाम को 5:30 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं आता, और ट्रेनें भी नहीं चलती। रात के समय वहां अनहोनी घटनाएं होती हैं। कुछ लोगों ने इस स्थान पर अजीब आवाजें सुनने का दावा किया है, जैसे किसी की चीखें या फिर कभी कभी रेलवे इंजन की आवाज। लेकिन जब लोग जाकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। इस घटना ने स्टेशन को एक डरावनी पहचान दिलाई है। इस स्टेशन के इतिहास पर नजर डालें तो यह स्टेशन 1960 में बनाया गया था। संथाल रानी लखन कुमारी ने इसे स्थापित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ काम किया था, और बहुत बड़ी सब्सिडी रेलवे को दी थी। 1960 में यहां एक दिल दहला देने वाली घटना घटी थी, जब स्टेशन के पास एक दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि एक आत्मा अब भी स्टेशन पर विचरण करती है, और अपनी मृत्यु का बदला लेने के लिए ट्रेन के साथ दौड़ती है। ये घटना अब तक लोगों की यादों में बसी हुई है, और इसे लेकर अनेकों किस्से और कहानियां सुनने को मिलती है। ये कहानी 1960 में शुरू होती है, जब बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन एक सामान्य रेलवे स्टेशन हुआ करता था। जैसा कि बाकी रेलवे स्टेशनों की तरह सब कुछ सामान्य था, सिवाय एक चीज के, ये स्टेशन काफी सुनसान था, बिल्कुल वीरान। यहां कोई नहीं आता था, और यह स्टेशन एक बहुत ही रिमोट जगह पर स्थित था, जहां हमेशा सन्नाटा छाया रहता था। फिर एक दिन एक रेलवे मास्टर का उत्तर प्रदेश से वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच स्थित बेगुनकोदर स्टेशन पर ट्रांसफर हुआ, जिसका नाम मोहन था। वो अपनी पत्नी के साथ आया था। उसे एक रेलवे क्वार्टर भी मिला था, जहां वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। परेशानी यह थी कि उत्तर प्रदेश में जहां वो पहले काम करता था, वो एक डे ड्यूटी थी, जबकि यहां उसे नाइट ड्यूटी पर लगाया गया था। उसे इस काम की आदत नहीं थी। यहां आने के लिए उसे अपने घर से रात को 9 बजे निकलना पड़ता था। उसका काम बहुत सिंपल था। जो ट्रेनें आती, उन्हें मॉनिटर करना, साफ सफाई का ध्यान रखना, और ये देखना कि जो झाड़ू पोछा मारने वाले कर्मचारी हैं वे अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं,
और बाकी कर्मचारी भी अपने काम में सही से लगे हैं या नहीं। लेकिन आधी रात को ज्यादा कर्मचारी नहीं होते थे, सिर्फ 1-2 लोग होते थे। ये मोहन का नाइट ड्यूटी का पहला दिन था। वो 9 बजे शार्प स्टेशन पर आ गया था और देख रहा था कि जो दिन की शिफ्ट में थे वे सभी लोग जा चुके थे। इस स्टेशन पर बस एक ही व्यक्ति था जो मोहन के साथ था। मतलब रात के समय पूरे रेलवे स्टेशन पर केवल 2 लोग होते थे और उसका ऑफिस भी एकदम रेल की पटरी के पास था, जिससे वो आसानी से प्लेटफॉर्म पर नजर रख सकता था और देख सकता था कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। वो अपना काम कर ही रहा था और रात के करीब 12 बजे की एक ट्रेन आने वाली थी। मोहन बाहर गया क्योंकि उसे ट्रेन के ड्राइवर से कुछ बात करनी थी। वो वापस आकर बैठ गया और जैसे ही ट्रेन निकलने वाली थी, उसने देखा कि एक औरत उस ट्रेन के पीछे भाग रही थी, जैसे कि उसकी ट्रेन छूट रही हो। और वाकई में उसकी ट्रेन छूट ही गई। मोहन अपने ऑफिस में बैठकर ये सब देख रहा था और फिर उसने चिल्लाकर कहा, मैम, 1 घंटे में एक और ट्रेन आएगी, आप इंतजार कर सकती हैं। लेकिन शायद उस औरत ने मोहन की बातें सुनी नहीं और वो वहां से चली गई। फिर मोहन हर रात यही देखता था कि एक औरत आती और ट्रेन के पीछे भागने लगती और हर बार उसकी ट्रेन छूट जाती। ये सब सिर्फ 12-10 बजे वाली ट्रेन के साथ ही होता था। लेकिन धीरे धीरे मोहन ने ये नोटिस करना शुरू कर दिया था कि वो औरत इतनी तेज दौड़ती थी, जैसे वो ट्रेन की स्पीड को बिल्कुल मैच कर रही हो। हर रात वो ट्रेन के पीछे ऐसे दौड़ रही थी जैसे ट्रेन से भी तेज भाग रही हो। लेकिन फिर भी उसकी ट्रेन छूट जाती थी और मोहन को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा था। अगले दिन सुबह मोहन ने स्टेशन के मास्टर से जाकर शिकायत की। उसने कहा, सर, पिछले 1 हफ्ते से हर रात 12:10 की ट्रेन के समय एक औरत आती है और उसकी ट्रेन हमेशा छूट जाती है। जब वो घर लौटने के लिए निकलती है तो निकलने से पहले अक्सर वो मेरे केबिन की खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें मुझे गुस्से वाली नजरों के साथ दिखती है और उसकी आंखों में खून भी दिखाई देता है। मुझे धीरे धीरे बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। लेकिन स्टेशन मास्टर और बाकी कर्मचारी उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई औरत ट्रेन के साथ कैसे दौड़ सकती है? कैसे किसी की आंखों से खून निकल सकता है? ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं है। पर एक कर्मचारी, राजा, जो मोहन का अच्छा दोस्त था, ने मोहन को तसल्ली दी। भाई, भगवान का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा। शांति रख। मैं आज रात को रुकता हूं और देखता हूं कि ये औरत कौन है। राजा उस रात स्टेशन पर रुक गया, लेकिन जब 12:10 की ट्रेन आई तो उसने कुछ भी नहीं देखा। राजा ने सोचा शायद मोहन का वहम हो सकता है और फिर वो मोहन के घर चला गया, जो स्टेशन के पास था। जब राजा मोहन के घर पहुंचा तो उसे एक शौक लगा। मोहन और उसकी पत्नी दोनों मरे हुए थे और ये दृश्य राजा के लिए बहुत ही डरावना था। ये कैसे हो सकता है? राजा सोचने लगा। मोहन ने कहा था कि 12:10 वाली ट्रेन के वक्त ये सब होता है और अब वो और उसकी पत्नी मरे हुए हैं। ये जरूर किसी खौफनाक घटना से जुड़ा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया कि मोहन और उसकी पत्नी ने कुछ ऐसा देखा था जो उन्हें शॉक दे गया था। उस शॉक के कारण उनकी दिल की धड़कन रुक गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। कुछ ही दिनों में स्टेशन के बाकी कर्मचारी और स्टेशन मास्टर के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। राजा और बाकी कर्मचारियों ने भी ट्रांसफर की अपील डाली, क्योंकि वे स्टेशन पर काम नहीं करना चाहते थे। देखते ही देखते बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन पूरी तरह से खाली हो गया। ये घटनाएं धीरे धीरे बढ़ने लगी और बेगुनकोदर का नाम पूरे क्षेत्र में फैल गया। ऐसा यहाँ पर क्या हुआ जिससे कि कोई भी बेगुनकोदर पर काम नहीं करना चाहता था? इन घटनाओं के पीछे एक गहरी कहानी छुपी है। एक महिला जो रेलवे स्टेशन के पास रहती थी, वो अकेली थी। उसका पति कुछ साल पहले शहीद हो गया था और उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी। वो घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती थी और इसी से अपनी रोजी रोटी कमाती थी। उसकी जिंदगी में बस एक ही खुशी थी, उसका बेटा,
जो कोलकाता विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। वो अपनी मां से दूर रहता था। एक दिन बेटे ने अपनी मां को एक चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था, मां, मैं आ रहा हूं, इस तारीख को मुझे लेने स्टेशन आ जाना। खुशी खुशी वो मां स्टेशन पहुंची और बहुत सारे तोहफे लेकर अपने बेटे का इंतजार करने लगी। जैसे ही 12:10 की ट्रेन आई, उसने देखा कि उसका बेटा बाहर नहीं आया। वो ट्रेन के अंदर भी गई, ये सोचकर कि शायद बेटा बाहर नहीं निकला होगा। उसने ट्रेन के हर कोने में जाकर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक पैसेंजर ने उसे बताया, क्या आपके बेटे का नाम करण था? वो बोली, हाँ, मेरा बेटा करण था। पैसेंजर ने कहा, करण नाम का लड़का तो 3-4 स्टेशन पहले ही ट्रेन से गिरकर मर गया। ये सुनकर उसकी मां शॉक हो गई, लेकिन वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसे लगा कि शायद उसका बेटा किसी दूसरी ट्रेन से आ रहा होगा और ये ट्रेन उसने मिस कर दी होगी। हर रात वो स्टेशन पर आती रही और अलग अलग पैसेंजर से पूछती रही कि क्या किसी करण नाम का लड़का उन्हें दिखा है, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। एक दिन उसने हार मान ली और सोचा कि शायद उसका बेटा सचमुच मर चुका है। तब उसने वही 12:10 की ट्रेन की पटरी पर लेटकर अपनी जान दे दी। ये घटना बहुत चर्चित हो गई थी। इस घटना के बाद 12:10 की ट्रेन को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन 1960 में जब मोहन ने यहाँ ज्वाइन किया तो फिर से ये ट्रेन शुरू हो गई। लेकिन अब लोग महसूस करने लगे थे कि उस महिला की आत्मा हर रात स्टेशन पर घूमती है, जो अपनी मृत बेटे की तलाश करती है। इसी कारण इस जगह को भारत के तीसरे सबसे हंटेड प्लेस का दर्जा दिलाया। कई सालों तक बंद रहने के बाद बेगुनकोदर स्टेशन को 2009 ममता बनर्जी के प्रयासों से इसे फिर से खोला गया, लेकिन यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की कमी और रात के समय यात्रियों का डर इस स्टेशन की खास पहचान बन गई है। और रात के समय यहाँ आने वाले यात्री अक्सर डर का अनुभव करते हैं। इस स्टेशन का अतीत आज भी लोगों के बीच रहस्य बना हुआ है। कहते हैं कि यहाँ की एकांत माहौल ने चोरों को आकर्षित किया है और आज भी शाम के समय इस स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती है। यात्री अब भी इस स्टेशन से रात के समय गुजरते हुए डरते हैं और हमेशा इस बात की आशंका होती है कि कहीं उनका सामना उस महिला की आत्मा से न हो जाए, क्योंकि यहाँ एक माँ की आत्मा भटकती है जो हर रात अपनी आखिरी बार अपने बेटे को देखने की उम्मीद में आती है। क्या आपके साथ कभी ऐसी कोई अजीब घटना हुई है जो आप शेयर करना चाहते हैं? तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर बताइए, लिंक बायो में है। और अगर आपको इस तरह की डरावनी और रहस्यमयी घटनाएं पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।